हम तो उसी को वोट दें जिसने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का भी जोर नहीं लग रहा, कांग्रेस का भी नहीं लग रहा। टोटली बीजेपी से हूँ। शिवराज सरकार को डामाडोल दिख रही है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। बाकी मेरे को पार्टी पे लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा है कि बीजेपी आना चाहिए। भाई कांग्रेस के जमाने में लाइट पे भी परेशान थे, घर पे भी, रोड पे भी, हर चीज पे परेशान थे। घोटाले तो सबके राज में है, पर जनता किसको पसंद करती है ये मुख्य बात है। कांग्रेस आने के बाद में मुसलमानों का तायद ज्यादा बढ़ जाएगा। जब दिग्विजय सिंह थी, यहाँ इतने गड्ढे थे, समझ में नहीं आता था सड़क कहाँ है और गड्ढे कहाँ है। और कांग्रेस उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। नमस्कार, मेरा वोट मेरी आवाज में हमारा काफिला पहुंच चुका है उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र जबलपुर में, जहां पर कांग्रेस पार्टी से विनय सक्सेना है, वहीं बीजेपी से अभिलाष पांडे हैं। इस समय मैं मौजूद हूं विजय चौक के अग्रसेन इलाके में, जहां पर एक बुजुर्गों का या इस इलाके के रहने वाले जो संभ्रांत लोग हैं, उन संभ्रांत लोगों की एक टोली है हमारे साथ में, जो यहाँ बैठती है और अक्सर आकर के जो राजनीति की जो चर्चा है वो यहाँ पर होती है। इसी को देख करके मैं आया था चौपाटी में, शायद कुछ लोग जो यहाँ के बाशिंदे हो उनसे मुलाकात हो जाए और बातचीत हो जाए, लेकिन ये टीम मिल गई। मुझे लगता है कि अच्छा खासा अनुभव राजनीति के न जाने कितनी सरकारें देखने का और उनके कामकाज को समझने का। शिवराज से लेकर कमलनाथ और कमलनाथ से दिग्विजय तक की इन्होंने यात्रा पूरी की है। सबका विकास और सबका क्या क्या, किसने क्या क्या कितना किया, किसने किसके राज में क्या क्या हुआ, सब कुछ पूरा खाका, पूरी कुंडली, पूरी किताबें इनके पास मौजूद हैं। तो क्यों ना इस अनुभव का लाभ लें। और मेरे दर्शक जो मुझे देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं वन इंडिया में, जो हमको देख रहे हैं, इस चुनाव यात्रा को देख रहे हैं, उन्हें मुझे लगता है कि इससे बेहतर जो आकलन है वो कोई नहीं देख सकता है। मैं शुरुआत यहाँ से करूंगा। अंकल, चुनाव आ गया है, अब तो माहौल बन रहा है, सब लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कुछ धारा कुछ क्लियर हो रही है अभी शुरुआत में, या अभी इंतजार कर रहे हैं आप लोग कि किधर जा रही है? मैं तो क्लियर करूं तो मैं भैया बीजेपी से हूँ। अच्छा तो क्या माहौल है जबलपुर में बीजेपी का, आप देख रहे हैं? क्योंकि 18 साल से शिवराज जी की सरकार है, लेकिन इस बार कुछ आ रहे हैं, वापस हो रही है, या कुछ है इस बार डर? परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है और परिवर्तन होते हैं, और अब हम सबके लिए कैसे बोल सकते हैं। मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं तो टोटली बीजेपी से हूँ। आप बीजेपी से हैं, लेकिन माहौल कुछ आपको पता चल रहा होगा, माहौल क्या लग रहा है इस वक्त जो है एमपी में शिवराज सरकार को डामाडोल दिख रही है, ऐसा सुनते हैं। अब आगे तो प्रभु जाने। अच्छा, आप क्या करें? ये तो बीजेपी से इन्होंने क्लियर कर दिया, लेकिन आपकी दृष्टि कहाँ तक जाती है? क्या देख पा रहे हैं आप? जबलपुर का माहौल क्या है और लोग क्या कह रहे हैं सरकार के बारे में? जबलपुर के माहौल में ये हैगा कि हम तो उसी को वोट दें जिसने काम किया है, और हमारे इधर तो बीजेपी ने काम किया है। भाई कांग्रेस के जमाने में लाइट पे भी परेशान थे, घर पे भी, रोड पे भी, हर चीज पे परेशान थे, और बीजेपी के टाइम पे जो चीजें में सुधार हुआ है, तो हम तो ये सोचते कि बीजेपी आए। बाकी मेरे को पार्टी पे लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा है कि बीजेपी आना चाहिए। तो जो बीजेपी ने जो काम किए हैं उनसे मुझे लगता है कि आप संतुष्ट हैं, तभी आप जो ये बात कह रहे हैं। जी हाँ, मैं संतुष्ट हूँ बीजेपी, क्योंकि इसके पहले के जो 2-3 राज्य देखे हैं ना, उसमें बहुत परेशानी हुई है, और आज कांग्रेस आने के बाद में मुसलमानों का तायद ज्यादा बढ़ जाएगा। एक खतरा ये है, जो अभी जो किनारे प्लेंडर बैठे हैं ना, ये गुंडे हो जाएंगे, और इनके राज में कम से कम वो गुंडे तो नहीं हो पा रहे। ये फर्क है। अच्छा, मुसलमानों का जिक्र आपने किया, तो करीब कई सालों से, मुगलों ने तो बहुत सालों से हमारे यहाँ राज किया, अंग्रेज आए बीच में, उसके बाद फिर बहुत सारे मुसलमान विधायक भी होते रहे, नेता भी होते रहे, सारी चीजें चलती रहे। तो ये कहाँ से ये डर, कैसे, कब से ये महसूस हो रहा है? अभी हाल फिलहाल में आ रहा है या पहले से भी ऐसा माहौल था? ऐसा माहौल पहले था थोड़ा बहुत। हालांकि अपने टाइम में तो मुसलमानों का राज नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी इधर पर आज के 30 साल पहले तक मुसलमानों का गुंडागिरी ज्यादा चलती रही। ये चोरी चमारी करना, गुंडागिरी करना, इसके अलावा उनको काम ही नहीं है। कांग्रेस में छूट ज्यादा थी, और कांग्रेस के टाइम में इनको छूट और ज्यादा मिल जाएगी। तो मैं समझता हूँ इस हिसाब से बीजेपी आना जरूरी है।
लेकिन अब ये तो हिंदुस्तान है, तो ये तो कहा जाता है कि जो यहाँ तो हम लोग भाईचारे वाली बातें होती हैं, और बहुत दिनों से हम लोग की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अपने इधर है ना, ये अपने इधर होता है। अब यही पाकिस्तान में देख लो आप, तो क्या है, एक साला लेबर, अच्छा लेबर नहीं मिलेगा हिंदू। जो अच्छी पोजीशन पे जो महतरों के हवलदार होते ना, वो आपको हिंदू नहीं मिलेगा। तो उधर ये तो भाई बंटवारा तो वो लोग भी ज्यादा करते ना, उनके इधर ज्यादा। अपने इधर तो राष्ट्रपति तक हिंदू मुसलमान होते। अभी हिंदू मुस्लिम की तो डिबेट काफी लंबी हो जाएगी, और फिर इसमें डिबेट में फंसना भी नहीं है, क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा, और आपका इनका अपना विचार है, अपनी अपनी बात है। अच्छा अंकल, ये बताइए कि चुनाव आ गया है, अब धीरे धीरे प्रचार प्रसार भी चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लाडली बहना का बहुत बड़ा असर है, इसलिए सरकार वापस आ रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि 18 साल बहुत राज हो गया, एक बार परिवर्तन करके देख लेते हैं। आप तो घूमते फिरते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, एक क्या नजरिया बन रहा है जबलपुर वालों का? संस्कार धानी है, यहाँ से क्या निकल करके आ रहा है? अभी स्थिति एकदम स्पष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का भी जोर नहीं लग रहा, कांग्रेस का भी नहीं लग रहा। हो सकता है अगले हफ्ते तक स्थिति कुछ स्पष्ट हो। अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, पर भारतीय जनता पार्टी ने काम अच्छा किया है, उसी को आना चाहिए। अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आए हैं, उनके राज में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। तो हमारी तो इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर आना चाहिए, पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हो सकता है अगले हफ्ते तक स्थिति स्पष्ट हो। अच्छा, बीजेपी से 18 साल कहीं ना कहीं चहेती तो पार्टी थी, तभी 18 साल से शिवराज सिंह चौहान यहाँ मुख्यमंत्री थे। लेकिन इधर पटवारी घोटाला और जो तमाम जो घोटाले हुए, और इसके अलावा जो पुल गिर जा रहे हैं, और इनकी वजह से कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि विकास में कहीं ना कहीं कुछ पिछड़ी है बीजेपी, या ठीक चल रहा है? क्योंकि इसका कुछ असर रहेगा, जो पटवारी घोटाला, भर्तियां हैं, इन सब चीजों का। देखिए, घोटाले तो आपको सभी पार्टियों में मिलेंगे। ऐसा कोई एक पार्टी नहीं है जो आप कह दें एकदम साफ सुथरी है। एक पार्टी है आप, वो भी अपने आप को साफ सुथरी मानती है, पर उसके राज में भी बहुत घोटाले हुए। घोटाले तो सबके राज में है, पर जनता किसको पसंद करती है ये मुख्य बात है। काम किसका अच्छा है ये मुख्य बात है। घोटाले तो होते रहते हैं, सब पार्टी में होंगे, उसके बावजूद भी जिसका काम अच्छा होगा वो आना चाहिए। और हमारे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का काम अच्छा है, उसको दोबारा आना चाहिए। अच्छा, और यहाँ इलाके में जैसे अभिलाष पांडे हैं, वो बीजेपी से हैं, विनय सक्सेना है, लेकिन यहाँ निचले स्तर पर इस विधानसभा में किसको मानते हैं आप? निचले स्तर पर तो मतलब इस विधानसभा की बात कर रहा हूँ, हाँ, उत्तर मध्य विधानसभा जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ठीक है। इधर बराबरी का वैसे आंकड़ा है भाई, जहाँ तक बराबरी का हिसाब किताब है, कौन ले जाए बाजी कोई पक्का नहीं। अगले हफ्ते तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अभी इसका टीम टाम तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये है कि ना उसके पक्ष में है लोग, ना इसके पक्ष में है। अब कौन आगे जाके वोटिंग में पार्टी अपनी बना ले, जो भगवान ऊपर वाले के हाथ में है। एक तरफा नहीं है। अच्छा, एक तरफा नहीं, अभी लड़ाई है इस बार उत्तर मध्य विधानसभा में खड़े हैं आप, यहीं के वोटर भी हैं। अभिलाष पांडे हैं, विनय सक्सेना है। पार्टी वाइज भी मैं पूछूंगा आपसे, और लोकल स्तर पर भी कि जो विधानसभा है, किसको देख रहे हैं आप? किसका माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? किसका वो जोर दिख रहा है? देखिए, विकास तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसमें कोई शक है नहीं। क्योंकि इसके पूर्व में जब दिग्विजय सिंह थे, तो यहाँ इतने गड्ढे थे कि समझ में नहीं आता था सड़क कहाँ है और गड्ढे कहाँ है। बिजली का रोना, हर चीज, पानी का रोना, हर चीज का रोना था। उमा भारती जी आई, उन्होंने इनको बंटाधार की उपाधि दी, जो कि नेशनल लेवल पे प्रसिद्ध है वो तो। उसके बाद क्रमशः मुख्यमंत्री बने, फिर शिवराज जी आए, काम अच्छा किया है। गाँव में सड़कें बनी, सिंचाई का रकबा बढ़ा, गेहूं की फसल बढ़ी, और बल्कि तो एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो विकास तो हुआ है। अब रहा कांग्रेस और बीजेपी का यहाँ का मुद्दा कि भाई किसकी तरफ लहर है। तो देखिए, हम विरोध तो
नहीं कर रहे, हमारे कांटे की टक्कर, चाहे वो अभिलाष पांडे हो, चाहे सक्सेना जी, हमारी ये इंसान दोनों, अब ये है राजनीतिक लड़ाई। मतलब मुझे लग रहा है कि जैसे वहां से मैं सबसे सभी लोगों से पूछा तो कांटे की टक्कर है। मतलब दोनों पार्टियों ने, अगर ये मैं मानूं कि दोनों पार्टियों ने जो कैंडिडेट दिए हैं वो अच्छे दिए हैं। एक कैंडिडेट ही, हमको कैंडिडेट से यार उससे मतलब नहीं है। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि दोनों अपनी जगह ठीक है, परंतु काम जो है वो बीजेपी ने किया है और कांग्रेस जो माने शीर्ष नेतृत्व है इनका, उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अच्छा, जैसे दिग्विजय सिंह हुए, कमलनाथ पे थोड़ा कर सकते हैं, पर दिग्विजय सिंह और उनका वो जो आप भी तो जानते ही हो कि ये जो है इन्हें बर्बाद कर दी पार्टी। अच्छा, आप किस तरह से, अच्छा आपकी कोई टिप्पणी नहीं, क्या अभी आप जॉब में हैं क्या? रिटायर हो गए। अच्छा, रिटायर हो गए, तब तो आप अपनी राय रख सकते हैं। आप जो माहौल देख रहे हैं उस, हाँ तो आप तो बता ही सकते हैं आपको क्या माहौल नजर आ रहा है जबलपुर में, और पूरे आप लोग निकलते रहेंगे होंगे। ये सब जगह से जो पेंशनर का मुख्य मुद्दा है, 2004 से जो पेंशन बंद की है, यदि ये लोग उसको लागू नहीं करेंगे तो यहाँ तो खतरा है और आगे भी खतरा ही रहेगा। आप ओपीएस की बात कर रहे हैं? हाँ, ओपीएस न्यू पेंशन स्कीम जो लागू की है, तो यदि ओपीएस चालू करते हैं तो इनकी नैया पार हो सकती है, नहीं तो मुश्किल है। बीजेपी तो देखिए, बीजेपी ओपीएस पे तो कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्योंकि हिमाचल में, राजस्थान में, हाँ, छत्तीसगढ़ से और कई जगह बात चल रही है और कई जगह लागू करने के उसने वादा संकेत दिया कि यदि ये लोग कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जैसे अभी कमलनाथ ने तो बोला है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ओपीएस लागू करेंगे, यदि वो है तो ऐसा माहौल यहाँ तो बन रहा है। क्योंकि आप लोग तो, मैं समझ रहा हूँ कि 2004 के पहले की भर्ती है और सारी चीज, तो अब आप लोग रिटायर हो गए तो आप लोगों को तो लाभ मिल रहा होगा, लेकिन इधर वालों का नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है। अभी जो 40,000 50,000 रुपया पेमेंट मिल रही थी, उनको 900 रुपया 700 रुपया पेंशन मिल रही, क्या होता, हमको 40,000 रुपया पेंशन मिल रही है कि नहीं। ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो इतने यहाँ पेंशनर्स बैठे हैं, जितनी इनके पेंशन है उतनी प्राइवेट सेक्टर में लोगों को नौकरी मिल रही है उतने की, और जो 2004 के बाद जिनको न्यू पेंशन मिली, स्कीम मिली है, उनकी जो पेंशन है उसमें बहुत बड़ा खेल है। उसमें किसी को 900, 800, किसी को 1500, 1200। अब आप समझ रहे हैं कि जहाँ इन्होंने खुद बताया कि 40,000 पेंशन। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना चाहता हूँ, हम लोग अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, हम लोगों की पेंशन 1,000 रुपए है। अब बताइए 1,000 रुपए के सुप्रीम कोर्ट में भी है, ऐसी हम लोग जीते हैं, ऐसा मैंने सुना है। वो डॉक्टर कैप्टन अशोक रावत, आपने नाम सुना होगा भाई साहब, कैप्टन अशोक रावत, तो वो लड़ रहे हैं और आश्वासन तो दिया है। तो हम लोगों का कहना यही है कि भाई अब हम लोग की उम्र 76 साल की है, अब 1,000 रुपए में हम क्या जिएंगे, तो कम से कम इसको मिनिमम जो पेंशन है वो तो दो आप, 7,500 प्लस दिए। ऐसी हमारी प्रधानमंत्री जी से या बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से प्रार्थना है हमारी। अच्छा, बड़ी एक अच्छा मुद्दा निकल करके आए, ओल्ड पेंशन स्कीम। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ओल्ड पेंशन हम लेकर के आएंगे। आपको लग रहा है यहाँ पर रोजगार के साथ साथ ओपीएस का मुद्दा है, ओल्ड पेंशन वाला, नई पेंशन वाला, आपको लग रहा है? नहीं, पेंशन तो ऐसा है जो मापदंड है, जो आवक है गवर्नमेंट के पास में, जिस हिसाब से उनकी व्यवस्था बनती है उस हिसाब से व्यवस्था करते हैं, और इस मामले में मैं चर्चा नहीं करता। पेंशन जो मिल रही है संतुष्ट है। आप तो मिल रही है, लेकिन 2004 के बाद वाले भर्ती वाले, उनका क्योंकि एक बहुत बड़ी, अब तक 2004 के बाद जो भर्ती हुए होंगे, अभी नहीं, आज नहीं रिटायर हो रहे, तो कुछ साल बाद रिटायर होना शुरू हो जाएंगे। हाँ,
एक तो 60 साल में उनको रिटायर्ड होना ही है, तो वो तो रिटायर्ड हो ही गए, है कि नहीं? तो उनको तो कम पेंशन मिल ही रही है। अरे भाई हम तो कारण है, अब एक तो जो मतलब अब है ही हम 1100 तो 12 में रिटायर हो गए, अनुदान प्राप्त में थी। हाँ, 1,000 रुपये पेंशन। तो आप कह रहे थे कि पेंशन का जो सरकारी जो मापदंड है उस पे तो चल रहा है, लेकिन जो 2004 के बाद जो भर्ती हुई हैं उनके लिए तो खतरा है, क्योंकि वो तो बाजार के आधार पर उनको पेंशन मिलेगी, जो इन्वेस्ट होगा, जो वहां से इनकम होगी उस आधार पर। लेकिन क्या पेंशन है इस बार मुद्दा, आपको लग रहा है? नहीं, पेंशन का इसमें कोई मुद्दा नहीं रहता है। ये तो मतलब देश पेंशन पे थोड़ी चलती है भाई, ये तो विकास और विचारधारा पे चलती है। जिसकी विचारधारा अच्छी हो उसको मत दिया जाएगा। मतलब पार्टी से कुछ संबंध नहीं है, व्यक्तिगत से संबंध नहीं है। जिस पार्टी की विचारधारा और जो अनुभव और जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उस पर मतलब वोट दिया जाएगा। इस बार किसको देख रहे हैं आप, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में किसका आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कोई लीड लेता हुआ नजर आ रहा है या कांटे में है? लीड कौन ले रहा है नहीं ले रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत ही मतलब आपको जवाब दे रहा हूँ कि जिसकी विचारधारा और इस विचारधारा में बीजेपी ही वर्ल्ड में रहेगी। वर्ल्ड से लेकर के, स्टेट से लेके, स्थानीय से लेके, यहाँ व्यक्तिगत, ये मेरे को पता, व्यक्तिगत चुनाव देश सेवा में लगे हुए, लोक सेवा में। तो लोक सेवा के लिए प्रतियोगिता क्यों? ये स्वार्थ के लिए स्वार्थ की प्रतियोगिता में लगे हुए हैं। ये राजनीति की बात कर रहे हैं आपकी, राजनीति में स्वार्थ की जो प्रतियोगिता है उसकी बात कर रहे हैं आप? आपके हिसाब से लगता है कि किसी एक व्यक्ति को बैठा देना चाहिए, वो परमानेंट रहना चाहिए? देश सेवा में आया हो तो आओ। तो अब तो हमारे यहाँ देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव प्रणाली है, तो उस आधार पर तो हर 5 साल का जो संविधान कहता है, लेकिन अगर एक व्यक्ति बैठा दिया जाएगा तो फिर राजशाही वाला पुराना जमाना हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो क्योंकि चीन है, रूस है, तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर बर्बाद हो गए थे। मतलब चीन और रूस तो नहीं बर्बाद हुए, लेकिन बहुत सारे राजा महाराजे वाले। अब आप तो देख रहे हो कि एक नाम वापसी होता है, एक का नाम ये होता है, एक रोता है, एक हंसता है। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? भाई एक को बिठा दिया जाता है, दो एक पार्टी से 3 लोगों ने फार्म भर दिया, एक को ही तो मिलेगा। लेकिन 2 फिर जो बैठ जाते हैं वो रोते क्यों हैं? अब वो तो सब आपकी, हर आदमी की महत्वाकांक्षा है, तो हर आदमी महत्वाकांक्षा रखता है कि मैं पार्टी के लिए काम कर रहा था तो मुझे भी पद चाहिए। वैसे ही देश का नागरिक भी है, जिसकी विचारधारा अच्छी हो उसको मत दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये स्पष्ट हो रहा है कि जो इलाके में या यहाँ उत्तर मध्य की बात है या जबलपुर के, इसके अलावा मध्य प्रदेश में अभी कांटे की टक्कर है। ओपीएस भी मुद्दा है, जाहिर सी बात है, लोग पेंशन के लिए तरस रहे हैं, लोग चाहते हैं कि उनका जो बुढ़ापा है वो कम से कम सुरक्षित। लेकिन यहाँ चिंता ये भी है कि विकास है और एक तरफ राष्ट्रवाद की जो बात है उसमें बीजेपी और कांग्रेस में फिलहाल कांटे की टक्कर। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी, जबलपुर।